प्यार में पागल होना बहुत सुना हो, लेकिन आज के क्राइम केस में एक लेडी अपने ही प्यार को पाने के लिए अपने पति और बच्चों की मर्डर कर देती है। सो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम केस को कवर करने वाले हैं जो रिश्तों को शर्मसार करने के साथ साथ सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सो लेट्स बिगिन। इस कहानी में कुछ किरदार है, पहले उसे देखते हैं। अर्चना यादव, पति ओम प्रकाश यादव। इन दोनों का एक छोटा सा बच्चा नितिन यादव। 2009 गाजीपुर के अशोक नगर कॉलोनी में रहने वाले ओम प्रकाश यादव की शादी लखनऊ की अर्चना यादव से होती है। अर्चना यादव के पिता उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुरक्षा बलों में तैनात थे। ओम प्रकाश यादव जब बच्चे ही थे तभी उनके पिताजी की मौत हो गई थी, तो उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब उनके बड़े भाई करते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छे डॉक्टर बना दिए थे। जब ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव की शादी हो जाती है तो शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे ही दिन बीतते गए अर्चना को परिवार के साथ रह करके परिवार का काम करने में दिक्कत होने लगी। अब अर्चना यादव परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। अर्चना यादव चाहती थी अपने पति के साथ वह परिवार से अलग हो जाए, लेकिन ओम प्रकाश को यह बात सही नहीं लगता था। ओम प्रकाश यादव का कहना था कि जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया तो क्या मैं अब उनका ही साथ छोड़ दूं। लेकिन हुआ भी यही। जब यही बात परिवार को पता चलती है तो बात यही बनती है कि रहेंगे तो परिवार के ही साथ, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव को 2012 में एक बेटा होता है जिसका नाम नितिन यादव रखते हैं। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना यादव को बहुत ज्यादा काम नहीं रहता था। उसने समय पास करने के लिए फेसबुक पर आईडी बना ली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद के रहने वाले अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अर्चना एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोनों में बातें होने लगती है। अजय यादव और अर्चना यादव की बातें अब बहुत ज्यादा होने लगी थी और इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ने लगी थी। अब अजय यादव ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना तो लखनऊ की ही रहने वाली थी। अर्चना यादव भी अजय यादव से मिलना चाहती थी और अर्चना यादव की तो घर ही थी लखनऊ, तो उसने अपने पति से मायके जाने के बात कह करके लखनऊ जाना मंजूर करवा लेती है और अर्चना यादव लखनऊ आ जाती है। यहाँ एक होटल में दोनों की मुलाकात हुई और शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। इसके बाद अर्चना यादव मिलने के लिए कभी लखनऊ आ जाती तो कभी कभी अजय यादव को ही गोरखपुर बुला लेती थी। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर अपने घर पर भी 4 बार बुला चुकी थी। अर्चना अब पूरे दिन फोन पे बातें करने लगी थी। ओम प्रकाश को इसका शक भी हुआ और उसने टोका भी, लेकिन इसका कोई भी असर अर्चना यादव पर नहीं हुआ। धीरे धीरे यही विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया। अब ओम प्रकाश और अर्चना यादव दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। ओम प्रकाश से विवाद और अजय यादव से प्यार के बीच अर्चना ने ये तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही होगा और उसने इसीलिए अजय यादव को ट्रेन के जरिए गोरखपुर बुला ली। 20 जनवरी 2016 अशोक नगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था और ओम प्रकाश पूरे परिवार के साथ शिरकत भी करते हैं, लेकिन अर्चना यादव उस दिन उस प्रोग्राम में नहीं गई। ओम प्रकाश अपने बेटे को भी अपने साथ में ले गए थे। इसी बीच अर्चना ने अजय को बुलाकर अपने घर के कमरे में छुपा देती है। जब रात 10 बजती है तो ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ उस प्रोग्राम से घर वापस लौटते हैं और वो अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। जब रात 12 बजती है तो ओम प्रकाश और उसके बेटे दोनों नींद में सोए हुए रहते हैं और इसी बीच अर्चना अजय के साथ ओम प्रकाश के रूम में घुस जाती है और पेट के बल लेटे ओम प्रकाश के सर पे हथौड़ी से पूरे ताकत से वार करने लगती है, जिसमें ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो जाती है। हथौड़ी का वार इतना तेज होता है कि बगल में सोया बेटा नितिन उठ जाता है और वह खून देखकर रोने लगता है। तभी अर्चना उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और लगाते हुए अजय से कहती है, इसने सब कुछ देख लिया है, यह सबको सब कुछ बता देगा, इसीलिए इसे भी मार दो। लेकिन अजय बच्चे को मारने से मना कर देता है। अजय बोलता है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर अर्चना गुस्सा होने लगती है और बोली, अगर तुम नहीं मार सकते हो तो मैं मार देती हूँ। इतना कहने के बाद अर्चना अपने सीने से लगाए हुए बेटे का गला तब तक दबाए रखती है जब तक कि वह मर नहीं गया। हत्या के बाद अर्चना यादव घर में लूट का सीन बनाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर अजय यादव को वहां से भगा देती है। और जब सुबह होती है तो यह मामला सबको पता चलती है। पुलिस मौके पे आके छानबीन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को आसपास के लोगों से यह पता चलती है कि ओम प्रकाश यादव काफी ज्यादा अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे और उनके कोई भी दुश्मन नहीं थे। तो पुलिस इस केस को एक
अलग एंगल बना करके भी जांच करती है और अर्चना यादव का मोबाइल सीज कर लेती है। जब अर्चना यादव का फोन चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारे चीजें बाहर निकलती है। इसमें पता चलता है अर्चना यादव अजय यादव के साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया है। अर्चना और अजय को अदालत में पेश किया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। आप इस क्राइम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक अगले क्राइम केस में, तब तक बाय बाय।